নমস্কার, আমি খাস কৌশিক। 92.7 ব্রেক এফএমে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 7টা থেকে 11টা থাকি আপনার সঙ্গে খাস আড্ডায়। আপনাকে শোনাই আপনার পছন্দের গান, যেটা আপনার মস্তিষ্কের পুষ্টি ঘটায় এবং আপনাকে আনন্দ দেয়। তারই সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের দুনিয়ার নানান ইনফরমেশন নিয়েও হাজির হই আপনার সামনে এবং আপনার খাস বন্ধু হিসেবে আপনার জীবনের যে সমস্ত ক্রাইসিসগুলো থাকে সেগুলোরও সমাধান করার চেষ্টা করি এবং সেই জন্যই আমার সঙ্গে বিভিন্ন সময় খাস অতিথিরা উপস্থিত থাকেন খাস আড্ডায়। আজকেও তেমন একজনের সঙ্গে আপনার আলাপ করাবো। আমি এসে উপস্থিত হয়েছি মুকুন্দপুরের মণিপাল হসপিটালে, আর আজ আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর दीपेंद्र कुमार प्रधान। नमस्कार डॉक्टर। नॉर्मली हमारा ब्रेन जो होता है वो सब काम करता है, सब एवरीथिंग, लेकिन ये ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए लाइक द ट्यूमर और समथिंग, तो बस सब कुछ खत्म। ऐसा सोचते हैं हम लोग, बट इज इट ट्रू? अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया मतलब लाइफ खत्म? नहीं, ये जो समाज में बहुत गलत फहमी है। और ब्रेन ट्यूमर 80% ऑफ ब्रेन ट्यूमर क्यूरेबल है। ट्रीटमेंट सही जगह, सही समय पे, सही जगह पे ट्रीटमेंट करने से 80% क्यूरेबल रहता है। हाँ, बाकी 20% का भी समाधान है, उसमें आयु बढ़ा सकते हैं, उसके लिए चिकित्सा करना पड़ेगा। सो आप जो बोल रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर होने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये जो ट्यूमर होता है, हम लोग हमेशा ऐसे सुना है कि ये ट्यूमर बिनाइन भी होता है और मैलिग्नेंट भी होता है। ये ब्रेन ट्यूमर में भी ऐसा होता है, लाइक डिफरेंट काइंड? नहीं, सब कोई मैलिग्नेंट ही होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स में हम लोग कैंसर करके कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते। इसमें ग्रेडिंग होता है, स्टेजेस होता है। डेफिनेटली आपने जो बोला है, बिनाइन और मैलिग्नेंट तो होता ही है। बिनाइन मतलब एकदम ट्रीटमेंट करने के बाद क्यूरेबल, मोस्ट लाइकली क्यूरेबल हो सकता है। रिकवर करने के बाद में क्यूरेबल बाद में चांसेस है। मैलिग्नेंट माने कैंसर जैसे ही, इसमें भी ग्रेडिंग होता है, 2, 3 ग्रेड 3, 4 होता है। उसका ग्रेडिंग के हिसाब से लॉन्जेटिविटी माने आयु मतलब डिसाइड होता है। उसके लिए भी ट्रीटमेंट अलग टाइप का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो कैंसर तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, बिनाइन मैलिग्नेंट होता है। ओके ओके। जैसे हम लोग सुना कि इसका भी प्राइमरी काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, सेकेंडरी काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ऐसा कोई बहुत सारी डिविजन्स है, और एक के अंदर और बहुत सारी डिविजन्स है, ऐसे लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? 90% of the brain tumors are primary. It could be either malignant or benign. और जो बाकी 10% ट्यूमर है, मेटास्टेसिस होता है, वो सेकेंडरी होता है। जैसे आपका लंग्स का कैंसर या छाती का लंग्स का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर या लिवर कहीं भी कैंसर हो, वो ब्रेन में जाकर फैल सकता है। उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। वो स्टेज 4 में आता है, स्टेज 4 कैटेगरी में आता है। और वो उसका भी लॉन्जिटिविटी और ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्यूमर में डिपेंड करता है कि उसका पैथोलॉजी क्या है, उसकी ग्रेड क्या है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग में कुछ ट्यूमर हुआ, कि प्रॉब्लम हुआ तो लंग में हुआ, लेकिन ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आई मस्ट से। सो उसका एक ही जगह में ट्यूमर होता है, ये अलग अलग जगह में ये हो सकता है? देखिए, ब्रेन आपके लिए ब्रेन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मेरे लिए एक फुटबॉल फील्ड जैसा ही है। गोल पोस्ट है, बहुत सारे कॉर्नर्स है। सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टू लाइफ। ओके, ठीक है। हाँ, सभी ब्रेन का कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि दिखने का फंक्शन होता है, कोई बिहेवियर फंक्शन होता है, कोई जिंदा रहने का फंक्शन होता है, कोई सामाजिक व्यवहार के लिए होता है, और कोई मतलब चलने फिरने के लिए सेंटर्स होता है। आपको ध्यान में लेके आता हूँ कि ब्रेन का बस 1 सेंटीमीटर भाग, दोनों ब्रेन के 1 सेंटीमीटर भाग ही अपने हाथ पैर मूवमेंट के लिए होता है। बाकी ब्रेन का हिस्सा हाथ पैर का मूवमेंट के लिए नहीं होता है। इसलिए मेरे लिए फुटबॉल ग्राउंड है वो। और इसका जो ट्यूमर होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, इसमें वो डिपेंड करेगा कि ये ब्रेन कौन सा भाग में, कौन सा फुटबॉल फील्ड में है। नॉट सो इम्पोर्टेंट एरिया में हो सकता है, जिसमें जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशन करने पड़ता है, एक्चुअली नॉर्मल हो जाता है। द पीपल लाइक अस, लाइक द लेमैन, हम लोग को ये बात समझ में कैसे आए जे हमारा ब्रेन ट्यूमर हुआ या ऐसा कुछ हुआ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मणिपाल हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, ये बात कैसे समझ में आई? इज देयर एनी स्पेसिफिक सिम्टम और समथिंग लाइक दैट जिससे ये पता चले? द मोस्ट कॉमन सिम्टम व्हाट वी एनकाउंटर इज हेडेक। ओके, हेडेक वेरी एटिपिकल हेडेक। नॉर्मल हेडेक हो सकता है, जैसे बुखार हो गए, साइनसाइटिस हो गए, वो हेडेक हो सकता है, या किसी को मोस्टली यंग एज में माइग्रेन हो सकता है। बट हेडेक विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, विच इज प्रोग्रेसिव, जो बढ़ते जा रहा है, वो कम नहीं, मेडिसिन से 1-2 घंटे कम हो जाए फिर बढ़ते जा रहा है, साथ में कोई उल्टी का सिम्टम्स आ रहा है, या दिखने में, विजन दिखने में तकलीफ हो रहा है, जैसे डबल विजन दिखने लग गए, या धुंधला दिखने लग गए, या कुछ विजन का फील्ड, कुछ भाग हम लोग नहीं दिखाई देता है उसमें, और साथ में
उसके साथ यदि हाथ एक तरफ का हाथ पैर में वीकनेस या दोनों हाथ के पैर में वीकनेस झिनझिन के साथ आने लगे तो वो अलग ही हेडेक है। तो हेडेक एज सच सिम्टम्स जो होता है वो सबको कोरिलेट करना पड़ता है, जैसे हेडेक एंड अदर सिम्टम्स। तब हम लोग को फिर लोकलाइज करना पड़ता है। लोकलाइज करने के बाद फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे क्लिनिकली, वो पीडीमिक टेस्ट करते हैं। साथ में कुछ डाउट हुआ तो हम लोग आई का टेस्ट करते हैं, जैसे फंडस एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग मशीन डाल के देखते हैं कि ब्रेन का प्रेशर इनडायरेक्टली कैसे मेजर किया जाता है। उसमें प्रेशर ज्यादा है तो फिर इट्स अ रेड फ्लैग साइन। देन फिर सीटी स्कैन या एमआरआई हम लोग लिखते हैं एंड दैट्स हाउ वी कोरिलेट। नॉट ऑल हेडेक्स आर बैड। ओके, तो पहले ये पता चल गया कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, हेडेक, और वो तो है लिटरल हेडेक, मतलब फिजिकल हेडेक, और उसके साथ साथ एक वर्चुअल हेडेक और मेंटल हेडेक भी आता है। इसके बाद कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, डॉक्टर प्रधान के पास आऊँ, मणिपाल हॉस्पिटल में आऊँ कि नहीं, और ये आने के बाद क्या होगा, मतलब व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसके बाद क्या क्या होता है? See, first of all, any headache, you think it's a red flag sign, go to the nearest doctor. ऐसा नहीं कि हम लोग बस ही आ रहे हैं। And after initial, see, it's on the decision of the treating doctor to investigate. ऐसा नहीं कि सीटी स्कैन करना ही है, एमआरआई करना ही है। मैंने बोला ना, सबको कोरिलेट करके फिर हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस आने के बाद ही कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। हाँ, सपोज कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं तो द मेन टेस्ट would be MRI brain with contrast if required, and CT scan would be just like a screening. So CT scan is screening, MRI more definitive, और उसमें भी बहुत सारे sequences होता है जिसको करना पड़ता है, तो we write it down accordingly. Definitely, as per the situation, you are taking the decision what to do. So, is there operation is the only option, or medicine can be an option? Again, all tumors need not be operated. As we talked about the tumors, benign tumors, again 50 to 60% of the tumors can be followed up. ऐसा नहीं कि छोटा सा ट्यूमर मिल गया इंसिडेंटल उसको ऑपरेट करना, फिर ऑपरेट करने से और कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होता है। सो अगेन मैंने बोला, यू हैव टू कोरिलेट द होल क्लिनिकल पिक्चर, और पेशेंट को नेक्स्ट 5 years में क्या होने वाला है, 1 साल में क्या होने वाला है, उसके आधार पे हम लोग डिसीजन लेंगे। इफ इट्स हाई ग्रेड ट्यूमर, देन अगेन वी लुक एट द सिनेरियो ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड वी एक्सप्लेन एकदम इन डिटेल कि व्हाट विल बी द लॉन्जेविटी, सर्वाइवल कितना है और फैमिली मेंबर्स क्या चाहते हैं। सपोज देखिए, हम लोग को ब्रेन ना राइट एंड लेफ्ट में डिवाइडेड होता है। 90% ऑफ ब्रेन, इफ वी आर राइट हैंडेड, जो राइट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट साइड डोमिनेंट होता है। उसका मतलब यह है कि लेफ्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑन द लेफ्ट साइड, राइट से काम कर रहे लेफ्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे स्पीच सेंटर होता है, समझने का सेंटर, मेमोरी सेंटर, सब कुछ लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट साइड ही बहुत डैमेज हो गई, कोई आशा नहीं है, तो फिर उस सबसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं। इफ इट्स ऑन द राइट साइड, तो फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी मच बेटर, दैट वी कैन बी मोर एक्टिव। सो सिमिलरली ऐसे ही स्ट्रोक में भी ऐसा ही है। दिस डिसीजन विल बी अगेन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, द चॉइस ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली। मोस्ट ऑफ द केसेस हर आदमी के लिए रियली वरी की बात होता है कि मान लीजिए कि उसका ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन या मेडिकेशन कुछ भी हो गया, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता है कि नहीं। मे बी ही इज डूइंग अ वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ अ जॉब और हिज प्रोफेशन, सो ही इज गोइंग बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ और नॉट? Yes, sir. Again, I told you, 80% of the tumors are curable. Okay, and if done properly at proper places, can be curable and can go back to his life almost normally. Again, जब हम लोग ट्यूमर डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं, तब क्या मेरी एडजुवेंट थेरेपीज आजकल ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करना ही है। जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी है जिसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, गामा नाइफ सर्जरी है जिसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पर अगेन उसका इंडिकेशंस अलग होता है एंड उसके आधार पे हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? इज देयर एनी रिलेशन ऑफ एज or gender or his profession or anything else like lifestyle which can cause this kind of brain tumor? It's a genetic mostly, and that could be modified by environmental factors like smoking and pollution and all, but as such सख्त सबूत नहीं है। Mostly it's genetic, de novo mutations, both one of the genes has gone bad, so that is converted into tumors, and some tumors are definitely hereditary, जो सिंड्रोमिक होता है, जो हम लोग अपने फैमिली से मिलता है, वो अगेन दोज आर डिफरेंट टाइप्स, बट मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स आर de novo mutations, मतलब
एक चीज बैड हो गए और किसी का दोष नहीं इसमें. ओके ओके डॉक्टर यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारे पेशेंट के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है. सो ऐसे कोई यादगार कोई इंसिडेंट आपका ध्यान में रह गया? सो पीपल लव टू लिसन टू दैट. मतलब कोई आया इनिशियली बहुत like it was broken, but after treatment and everything is good. Right now, when we speak this way, I recall one very young lady just married and she was a big brain tumor. It was a low cranial of shortum of the brain. यहाँ पे होता है जो सांस लेने का बोलने का जो नर्व्स उसी का ट्यूमर था. Very big tumor. It was around 5 by 4 centimeter CP angle में. And ये केस very complicated. It's very complicated location. Operation किया था. She was in hospital for 1 month. उसमें tracheostomy किया था. No, she's absolutely fine. She's a YouTuber. I can still say because you're in the social media. I can say she's a YouTuber, and maybe if she sees that, she'll remember. And later on, the tumor was removed. 95%. 5% of tumor was left because the critical structures in between. Then I sent for gamma knife therapy. Now it has been almost 5 years follow-up. She's absolutely fine, and she's living a normal life. And I think she's an influencer right now. Great. Let's cross our fingers and hope for the best. If you are suffering from this brain tumor, then nothing to worry. So you have to come to the right doctor at the right time and doing the right treatment. Doctor, thank you very much for being with us. हमारे साथ आपने इतने वक्त बिताए, इतने you are very busy person. So at the end, I just ask you if you want to say some special thing to remember for normal people, so that जल्दी आने के लिए या कुछ ये करने के लिए वो करने के लिए, what are the nutshell of this conversation you want to share with your audience? Okay, any atypical headache, कोई headache जो normal headache से बाहर है, vomiting हो रहा है, vision में special vision में problem हो रहा है, तो please contact your nearest doctor. Timely treatment करने से, timely diagnosis करने से, you can lead a very absolutely near normal life. Thank you very much. থ্যাংক ইউ. আজ আমার সঙ্গে ছিলেন মুকুন্দপুর মণিপাল হসপিটালের ডক্টর দীপেন্দ্র কুমার প্রধান. আশা করি আজকের আলোচনা নিঃসন্দেহে আপনাদের মনের অনেক প্রশ্নের নিরসন করল এবং আপনারাও নিশ্চয়ই সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নেবেন. ভয় পাওয়ার কিছু নেই. আগে সচেতন হন, সাবধান হন, সঠিক পদ্ধতিতে এগিয়ে চলুন. সামনের দিন আবার অন্য কোনো নতুন পর্বে দেখা হবে খাস কৌশিকের সঙ্গে. নমস্কার. Thank you.